बाप बच्चों को बचपन में निस्वार्थ भाव से पालते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि पता नहीं ये वाला मेरी सेवा करेगा, ये वाली मेरी सेवा करेगा, मैं इसका ज़्यादा लाड रखूं। वो सबको एक जैसा प्यार करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शकीला और मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे चैनल के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने एक सुबह ही कोई वीडियो देखा जिसके अंदर मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ वीडियो बनाते हैं और उन्होंने बताया कि उनके दादाजी ने अपना घर उनकी बुआ जी के नाम कर दिया है, रजिस्ट्री उनको करवा दी है। उनकी बुआ जी का कहना है कि आप लोग उनकी सेवा नहीं करते, मतलब उनके माता पिता की सेवा नहीं करते, इसलिए हमने घर अपने नाम करवा लिया क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। तो अब उनके पोता की बहू है, वो वहाँ पर आके रहने लगी है। उन्होंने कुछ घर पे कब्जा कर लिया, रजिस्ट्री तो उनके नाम है, बुआ जी के नाम। और वो क्या कर रहे हैं कि कुछ घर में कब्जा करके वहाँ आके बैठे हैं, कहते हैं दादा दादी की सेवा अब से हम करेंगे। अगर सेवा करने से सब कुछ आपने उन्होंने आपके नाम कर दिया तो अब सेवा मैं करूंगी, आपको रोटियां मैं दूंगी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा जी, सेवा की रोटियां और सेवा करना इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा ही कीजिए, उसके लिए मेरी की उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा को सेवा भाव से करें, ना कि ये कि ठीक है अगर मैं सेवा करूंगी तो हमें ये मिलने वाला है, हमें वो मिलने वाला है। इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जिन माँ बाप के पास ज़मीन और घर नहीं होते, वो भी तो बुजुर्ग होते हैं। जिनके घर और ज़मीनें नहीं होती वो बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेवा कौन कैसे करेगा? वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? अगर उनके बच्चे ये सोच के सेवा करेंगे कि हमारे माँ बाप के पास कुछ होगा तभी हम उनकी सेवा करेंगे, तो ये सोच यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत है। सेवा वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। कुछ भी पाने की उम्मीद से अगर हम करते हैं तो वो सेवा नहीं होती है, वो तो एक क्षण ही होता है। जो बुआ ने कर लिया वही हम कर लेंगे, तो वो तो एक क्षण है, क्षण नहीं करना चाहिए। रही बात बुआ की, तो बुआ को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? चोरी छुपे करने की क्या जरूरत होती है? बेटियों का वैसे ही हक होता है माँ बाप की जमीन जायदाद में, तो वो वैसे ही डिमांड कर सकती थी। विश्वासघात करने की नौबत कहाँ आती है? अगर वो चाहती तो कानून का सहारा लेकर डायरेक्ट भी मांग सकती थी, और इतना ही नहीं, उन्हें और भी बहुत कुछ मिल जाता। सिर्फ एक घर से क्या होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो ये वहाँ उनकी बेवकूफ़ी है कि वो इस तरह से मतलब माँ बाप को 4 दिन अपने घर पे रखें, उनको रोटियां दी, और अब हमें क्या है कि उसके बदले में आप घर अपना नाम कर दो, तो ये गलत होता है। अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटे तो सेवा नहीं कर रहे। किसी पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं तो चारों के चारों सेवा नहीं कर रहे। माँ बाप तो किसी एक बच्चे के यहाँ रह रहा है। अगर एक पास रह रहा है तो क्या ये थोड़ी है कि वो जमीन जायदाद सिर्फ एक को ही देगा? बंटवारा तो बराबर होने वाला है, सभी का होगा। बूढ़ा होने पर उसी माँ बाप को ये क्यों देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा मेरी सेवा करेगा? और फिर बाद में ऐसा क्या होता है कि उन्हें एक बच्चे की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ ना हो। और वैसे कानून में ये हक होता है, तो इस चीज पर उनकी नाराजगी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर एक बेटी अपना हिस्सा मांग लेती है तो इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? वहां पर अगर एक बेटा होता तभी तो हम उन्हें वो सब कुछ देते। जब उसे वो सब कुछ मिल सकता है तो एक बेटी को कानून ने हक दिया है। हक तो कानून ने ही उसे दिया है, उसने खुद ने तो कुछ एक नया नहीं झुकाव रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ ना हो। और वैसे कानून में ये हक होता है, तो इस चीज पर उनकी नाराजगी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर एक बेटी अपना हिस्सा मांग लेती है तो इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? वहां पर अगर एक बेटा होता तभी तो हम उन्हें वो सब कुछ देते। जब उसे वो सब कुछ मिल सकता है तो एक बेटी को कानून ने हक दिया है। हक तो कानून ने ही उसे दिया है, उसने खुद ने तो कुछ एक नया नियम नहीं बनाया कि मुझे ये चाहिए ही। कानून ने उसे हक दिया है, तो बहुत सोच समझ के दिया है, तो बेटी मांग सकती है। कानून के ऊपर ये थोड़ी सी दोहरी नीति मुझे नजर आती है, मुझे समझ नहीं आता ये झोल मोल। वैसे तो कहते हैं कि बेचारी बेटियों के घर कहाँ होते हैं, बड़ी पोइम है, जहां जहां देखो आप मतलब लड़कियों के घर ही नहीं होते, ना वो पिछले घर की ना वो अगले घर की, ऐसा कुछ होता है। लेकिन पति की जमीन जायदाद में भी बेटी हकदार है, माँ बाप की जमीन जायदाद में बेटी हकदार है, तो वो तो दो जगह है। और ये चीजें उसे खराब भी कर देती है, मतलब वो इधर से भी डिमांड करती है, उधर से भी डिमांड करती है, तो दोनों तरफ से तनाव आ जाता है। तो ये यहाँ पे मुझे कानून का ये समझ नहीं आता, लेकिन कुछ बना है तो रीजन से ही बना होगा। कुछ ऐसी भी है जिनकी शादियां नहीं होती, तो वो फिर कहाँ जाए? उनको भी तो चाहिए ना घर वगैरह, जमीन जायदाद वगैरह। लेकिन जिनकी शादियां हो चुकी है, उनके पति के घर पे सब कुछ उन्हें मिलता है, तो उसके बावजूद उन्हें अपने मायके की तरफ देखने की जरूरत क्या है? क्यों किसी का घर हम खराब कर रहे हैं? पर्सनली मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब पति के कमाने से भी हमारा पेट नहीं भर रहा है तो पीछे हम जाकर कुछ डिमांड करें। तो हक चाहिए तो वो कम से कम सरेआम मांग कर ले, चोरी छुपे बिल्कुल ना ले। मैं इस माहौल से गुजर चुकी हूँ। वैसे ये नहीं कहूंगी कि मैं गुजर चुकी हूँ, हमारे ये चल ही रहा है, लेकिन मैं मतलब अपने माइंड से इन माहौल से गुजर चुकी हूँ। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मैंने ये माइंडली सेट कर लिया है कि जो होना है वो होता है। अगर बेटी को हक चाहिए, वो मांगती है, तो उसे वो हक दे देना चाहिए।
वो अगर खुद के लिए मांगे तो भाई को खुशी खुशी देना चाहिए। हाँ, वो अगर खुद के लिए डिमांड करती है तो नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन वो एक भाई से लेके दूसरे भाई को मार देती है, नाराजगी वहां होती है। वहां पे नाराजगी क्यों होती है कि बहन के प्रति तो रोष पैदा होता ही है, उसके अलावा उस भाई के प्रति भी ये मन में आ जाता है कि इसी ने उस्काया होगा बहन को, तभी तो इसने मुझसे लेके उसे दे दिया। तो ऐसा गलत काम ना करे। अगर बहन को जरूरत है तो बहन अपने खुद के लिए ले सकती है, ये तो हमारा कानून ही बना है। और सेवा करने के पीछे उद्देश्य कभी ये नहीं रखना चाहिए कि यहाँ से कुछ मिल रहा है तभी हम सेवा करें, तो ऐसा कभी ना सोचें और प्रेम पूर्वक सेवा करें पेरेंट्स की। रही बात कि आपने कहा था कि पैसों के लिए सेहत के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, तो पैसों के लिए सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, तो भाई पैसों के लिए जिंदगी के साथ समझौता हम क्यों कर रहे हैं? आपके घर में इतने आप कह रहे हो कि झगड़े चल रहे हैं, तो वहां पे दिन रात एक अजीबोगरीब सी टेंशन में आप अपने बच्चे को परवरिश दे रहे हो, तो मुझे तो वहां भी गलत लग रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आप टेंशन फ्री होकर अपनी जॉब कीजिए, और जो आपके हस्बैंड है उन्हें भी अपना काम करना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। यही टाइम है आपको अपना फ्यूचर बनाने का। आपको अपने चैनल पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन फालतू चीजों में। ऐसे भगवान करे कि आपको एक नहीं 2-3 मकान बनाने की आप अपने अंदर हौसले रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे भी अच्छा कमाऊंगा। और जब मन में कुछ जिद होती है तो इंसान उस चीज को पा लेता है। जब हमारे सपने ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाए, पेरेंट्स से कंप्लीट होते जाए, तो हम क्या करेंगे? हम निष्क्रिय हो जाते हैं। और जब हमें कोई चीज को पाने की चाहत होती है तो उसके लिए हम हाथ पैर मारते हैं, और हाथ पैर मारेंगे तो डेफिनेटली आगे ही जाएंगे, पीछे कभी नहीं जाएंगे। जैसे पानी में गिरने के बाद में जब हम इस तरह से हाथ पैर मारते हैं तो पानी को पार कर जाते हैं, उसी तरह से जब आप जिंदगी में भी हाथ पैर इधर उधर मारोगे, कुछ काम धंधा करोगे, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें आप पालोगे। अपने दिमाग का विस्तार करें, आगे बढ़ें, और ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान अपना खराब बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों से आप दूर उठें, क्योंकि चिंता और चिता में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो इस चिंता को छोड़ें और अपना खुद का विकास करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ पर्सनली इस वीडियो को अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिएगा कि मैंने आप लोगों को कहा है, ये खुद मेरे ऊपर बीत चुकी है। मेरे खुद के हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे, कहते थे मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। तब मैंने उनको यही समझाया था कि अगर बहन अधिकार मांगे तो उसके लिए कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसे वो प्यार से दे देना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।